नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्योर इमेजिनेशन में। दोस्तों, आज की कथा भगवान विष्णु के कल्कि अवतार पर आधारित है। कल्कि अवतार कलयुग में कली पुरुष का अंत करने के लिए अवतरित होंगे। तो सर्वप्रथम हम कली पुरुष के बारे में जानते हैं। उनके जन्म के बारे में जानने के लिए हमें सतयुग में जाना होगा। सतयुग में समुद्र मंथन की कथा तो हम सब जानते ही हैं। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को वरुण देव ने अपने चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में रस्से के रूप में लपेट कर प्रयोग किया गया। राक्षसगण वासुकी नाग के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान श्री विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और समुद्र मंथन आरंभ हुआ, जिसमें कई बहुमूल्य आभूषणों के साथ हलाहल नामक प्रचंड विष भी निकला, जिसके प्रकोप से सब मूर्छित होने लगे। इस प्रचंड विष को कोई भी स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो रहा था। तब भगवान भोलेनाथ ने इस विष को ग्रहण किया, परंतु विष के तेज से भोलेनाथ का शरीर जलने लगा। तब शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती ने उस विष को भोलेनाथ जी के गले में ही रोक दिया। विष के प्रभाव से शिवजी का गला नीला पड़ गया, जिससे उनको नीलकंठ कहा जाने लगा। किंतु इस प्रक्रिया में विष की कुछ बूंदें राक्षस कली की मुख में जा गिरी, जिससे कली का शरीर नष्ट हो गया। बाद में मंथन से कामधेनु गाय निकली, जिसे राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख निकले, जिन्हें भगवान विष्णु ने ग्रहण किया, और संजीवनी बूटी को इस पृथ्वी लोक पर संरक्षित रखा गया। यह वही संजीवनी बूटी थी जिसे हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए लेकर आए थे। इसके बाद धन संपदा के साथ माता लक्ष्मी जी निकली, जिन्होंने स्वयं विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकली तो भोलेनाथ ने उन्हें अपने मस्तक पर ग्रहण कर लिया। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर निकले। इस अमृत कलश की राक्षस और देवता छीना झपटी करने लगे, और इसी छीना झपटी में अमृत कलश की कुछ बूंदें समुद्र में और कुछ उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में जा गिरी। मान्यता है कि प्रत्येक 12 वर्ष में वह अमृत प्रकट होता है और उसमें स्नान करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। समुद्र में मिले अमृत की ये बूंदें कली पुरुष के मुख में भी चली गई, जिससे उसमें पुनः प्राण आ गए, परंतु उसका शरीर उसे नहीं प्राप्त हुआ, परंतु वह अमृत की बूंदों से अमर हो गया। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में कली अपने भौतिक रूप को पुनः प्राप्त कर लेगा। कली पुरुष आज अपने भौतिक रूप में ना होने पर भी उसने अपनी शक्तियों से सभी मनुष्यों को अपने वश में कर रखा है। उसने अपनी शक्ति से काम, वासना, क्रोध, लोभ और मोह के जाल में सभी मनुष्यों को ग्रस्त कर रखा है। और जैसे जैसे कलयुग की गति आगे बढ़ रही है, तो कली की माया का जाल भी और आगे बढ़ेगा और कली को अपना भौतिक रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा, जिससे मानव जाति पूर्ण रूपेण कली के वश में हो जाएंगे और चारों ओर पाप अपनी चरम सीमा पर होगी। और इसी कली पुरुष को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु इस कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। जैसे पुराणों अनुसार हम जानते हैं कि जब जब धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर होता है, तब तक भगवान विष्णु पापियों का नाश करने के लिए अवतरित होते हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का वर्णन है, जिनमें से 9 अवतार जन्म ले चुके हैं, और अब कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में आना बाकी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्यता, क्षमा, आयु कम होने लगेंगे। कलयुग में धनी व्यक्ति को ही कुलीन और सदाचारी माना जाएगा। जिसमें जितनी छल कपट करने की योग्यता होगी,
उसे ही समाज में व्यवहार कुशल माना जाएगा। आप वर्तमान में जो घटनाएं हम अपनी ओर चारों ओर देख रहे हैं, ऐसी घटनाएं अपनी चरम पर होंगी। धर्म न मानने वालों का बोलबाला होगा। आने वाले समय में किसी देश का कोई प्रधान या राजा नहीं होगा, वहाँ केवल अधर्मियों का ही राज होगा। चारों ओर अकाल वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लोगों में केवल असंतोष की भावना ही बची रहेगी। घरों में पूजा पाठ का अंत हो जाएगा। तब श्री विष्णु कल्कि अवतार में इस कलयुग का अंत करेंगे। भगवत पुराण के अनुसार उनका अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में भगवान कल्कि का चित्र तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल्कि पुराण में वर्णित है, उनके हाथ में चमचमाती हुई तलवार और सफ़ेद घोड़े में सवार होकर वे युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए आएंगे। कल्कि भगवान की पूजा आरती वर्तमान में भी प्रारंभ हो चुकी है। उनके जन्म के बारे में गणना है कि श्रावण मास के दिनांक 6 को उनका जन्म होगा। इस दिन को कल्कि जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाने भी लगा है। तो दोस्तों, यह थी कल्कि भगवान के जन्म की कथा और वो किसका विनाश करने आ रहे हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी। अब हमें धर्म की रक्षा के लिए भगवान का साथ देते हुए, उन पर सच्ची निष्ठा रखते हुए अपने मन और व्यवहार का यथाउचित अवलोकन कर प्रभु प्रति समर्पण की भावना व्यक्त करनी चाहिए, ऐसी मेरी मानना है। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। कथा अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो ऐसी अन्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें दोस्तों।